हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए, सेकंड चैप्टर के पढ़ा दिए ना। अब बात करते हैं बेटा हम सेकंड चैप्टर में आगे के टॉपिक क्या है ना। तो सॉल्ट फैमिली में मैंने आपको कॉमन सॉल्ट बता दिया था, बेकिंग सोडा बता दिया, ब्लीचिंग पाउडर बता दिया ना। अब हम बात करेंगे बेटा हमारे अगले सॉल्ट की। अगला सॉल्ट हमारा कौन सा बताओ, कौन सा है। अगला सॉल्ट है हमारा कौन सा, वॉशिंग सोडा। कौन सा है, वॉशिंग सोडा। तो देखो बेटा अगला जो सॉल्ट है हमारा वो है फोर्थ सॉल्ट। कौन सा, फोर्थ। तो फोर्थ सॉल्ट जो है हमारे पास वो है वॉशिंग सोडा। कौन सा, वॉशिंग सोडा। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, सुनना समझना और थोड़ा थोड़ा लिखते रहना, ओके। और रिवीजन जरूरी है, ठीक। चलो देखो वॉशिंग सोडा की बात करते हैं बेटा। देखो मैंने आपको सारे कंटेंट ऑफलाइन लिखवा रखे हैं, बट थोड़े बहुत चीजें हैं है ना, वो मैं आपको ऑनलाइन बताता हूँ। वॉशिंग सोडा को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, वॉशिंग सोडा ही कहते हैं, या फिर नॉर्मली में इसको धोने का सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, धोने का सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, धोने का सोडा। इसका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला पढ़ना है। तो बेटा ऐसा है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, वो होता है बेटा क्या होता है बताओ, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, मतलब Na2CO3 इंटू 10H2O, वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला, ठीक। तो इसका केमिकल नेम देख लो बच्चों, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम होता है इसका क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, इसको तोड़ो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट वर्ड किस लिए लगाते हैं, पानी के मोलिक्यूल के लिए, और डेका किस लिए, 10 के लिए। क्या, सोडियम कार्बोनेट हो गया। समझ में आ रही है बात, वेरी गुड, समझते रहना धीरे धीरे। चलो बात करते हैं प्रिपरेशन की बेटा। हम ये सॉल्ट बना कैसे सकते हैं अपने घर में या लैब में, कैसे बना सकते हैं। अगर मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट कहां से आता है, याद है, बेकिंग सोडा को हीट करने से। कहां से आया था, बेकिंग सोडा को हीट करने से हमारे पास आया था सोडियम कार्बोनेट। तो अगर मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है और अगर मैं इसका हाइड्रेशन करवा दूं, क्या करवा दूं बच्चों, हाइड्रेशन का मतलब है पानी का एडिशन। अगर मैं इसमें 10 मॉलिक्यूल H2O के ऐड कर दूं, इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। पानी का जुड़ना हाइड्रेशन, पानी का लॉस डिहाइड्रेशन। बहुत सिंपल है। तो क्या बनेगा बताओ, Na2CO3 इंटू 10H2O। कई बच्चों पूछते बेटा कि भैया कि ये बताओ ये इंटू है या फिर डेसिमल है। तो बेटा ये इंटू है, डेसिमल हम बीच में लिखते हैं, x इंटू में y लिख लो। ये क्या, ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में। और ऐसा लिखा 5.2, तो ये अगर बीच में रहेगा, इन दोनों डिजिट के बीच में रहेगा तो क्या होएगा, पॉइंट डेसिमल। अगर नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। ठीक, इतनी चीजें पता होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। इसके यूजेस की बात करते हैं, बस इतना सा पढ़ना था हमने, देखो इतना सारा। तो देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, यूजेस के बारे में साइड में साफ साफ लिखा है, वही चीज यहाँ पर। तो देखो ध्यान से, पहली चीज जो है कि हम इसको ग्लास इंडस्ट्री जानते हो, ग्लास इंडस्ट्रीज हो गया, कौन सा हो गया, ग्लास, ये ग्लास कह लो, ग्लास इंडस्ट्रीज। और बताओ और कौन सा, पेपर इंडस्ट्री हो गया। कौन सा हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, है ना, पेपर इंडस्ट्रीज हो गया। सोप इंडस्ट्री हो गया, कौन सा हो गया, सोप इंडस्ट्री हो गया। इन सब में हम इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं ये भी बता दो। हम बेटा करते हैं रॉ मटेरियल्स को क्लीन करने के लिए, रॉ मटेरियल्स को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा बात करते हैं और यूजेस की, तो बेटा हम इसको यूज करते हैं कहाँ पे बताओ, कहाँ यूज करते हैं बेटा, इससे हम एक कंपाउंड बनाते हैं टू मेक अ कंपाउंड। कौन सा, मेक अ कंपाउंड, या सोडियम कंपाउंड कह सकते हैं, कंपाउंड ऑफ सोडियम। कौन सा बताओ, बोरेक्स। कौन सा, बोरेक्स। बोरेक्स वो, ये ध्यान सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, बोरेक्स सोडियम का वो कंपाउंड है जो हम वॉशिंग सोडा से बनाते हैं। और इस बोरेक्स का यूज हम करते हैं घरेलू साफ सफाई में। कहाँ करते हैं, डोमेस्टिक क्लींजिंग एक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक, लास्ट देख लो, लास्ट बेटा, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जानते हो, खारे पानी को कहते हैं। तो बेटा खारे पानी का खारापन हटाने के लिए, उसको पीने लायक बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं उसमें, बेकिंग, ये सॉरी वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं। क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा इसमें यूज करते हैं। समझ में आ गई बात। बहुत छोटी सी वीडियो नहीं होगी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ध्यान से देख लो। इतनी सी बात को हमें 10th क्लास में याद रखनी है, किसके लिए, वॉशिंग सोडा के लिए। खत्म, बता दूं, इतना सिंपल है भाई। चलो अब अगला पढ़ते हैं, लास्ट कौन सा, लास्ट सॉल्ट हमारा। तो लास्ट सॉल्ट है हमारे पास, फिफ्थ सॉल्ट है, वो है बेटा कौन सा बताओ, वो है पीओपी। पीओपी बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं उसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मुस्कुरा रहे हो बे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो बच्चों आपके रोहन भैया मुस्कुरा रहे बैठे बैठे,
देखो भाई इसका केमिकल नेम देख लो, पहले देखो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, केमिकल फॉर्मूला, फिर क्या पढ़ेंगे बेटा केमिकल, बताओ क्या पढ़ेंगे बताओ, केमिकल नेम पढ़ेंगे। चलो बेटा सर केमिकल फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या होता है हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O। केमिकल नेम क्या होगा, देखो इसको तोड़ो, ये होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक, और हेमी आधे के लिए क्या लगाते हैं हेमी, और H2O के लिए क्या लगाते हैं हाइड्रेट, क्या लगाते हैं हाइड्रेट, ठीक है। जैसे याद है ना अभी हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला डेकाहाइड्रेट, वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिपरेशन की बात करते हैं थोड़े से, ठीक है। तो प्रिपरेशन में कुछ नहीं करना, आपको बस एक चीज याद होनी चाहिए, एक नाम याद होना चाहिए जिप्सम। क्या नाम याद होना चाहिए, जिप्सम। जिप्सम आपसे पूछे क्या है, तो बेटा ये कैल्शियम का सॉल्ट है, क्या ये कैल्शियम का सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्या होता है डाइहाइड्रेट, ठीक। इसका देखो केमिकल नेम देख लो तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये हो जाएगा इसका केमिकल नेम, ये इसका कॉमन नेम, ये है फॉर्मूला, ठीक। इसी का यूज करना है सीमेंट वगैरह बनाने में, व्हाइट सीमेंट वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं। अगर आप इसका डिहाइड्रेशन कर दो, क्या कर दो डिहाइड्रेशन, अगर आप इसका क्या कर दो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन याद है ना, अभी मैंने बताया था पानी के लॉस को क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन, पानी के लॉस को क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन। अगर आप इस कंपाउंड को जिप्सम को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस को हम कहते हैं 373 केल्विन भी कहते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पर अगर आप इसको हीट करते हो तो ये मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट हो जाएगा, पार्शियल डिहाइड्रेशन कहते हैं इसको, है ना। तो फाइनली बचेगा क्या बेटा, ये बचेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O बचेगा, और इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल पानी का इवेपोरेट हो जाएगा, समझ लो। ये व्हाइट कलर का पाउडर हमारे पास बचेगा, कैसे कलर का, व्हाइट कलर का ये पाउडर बचेगा। इसी व्हाइट कलर के पाउडर को हम क्या कहते हैं, व्हाइट पाउडर को क्या कहते हैं बेटा बताओ, इसी व्हाइट पाउडर को हम कहते हैं POP, क्या कहते हैं POP कहते हैं। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल है ना, खत्म, और इतना ही पढ़ना था। देखो ध्यान से, जिप्सम को हीट करा, वो डिहाइड्रेट हो गया, पार्शियल डिहाइड्रेशन, 1.5 मॉलिक्यूल पानी इवेपोरेट हो गया, तो बचा कितना, आधा मॉलिक्यूल पानी का बच गया, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन, और जो बना उसको कहते हैं POP कहते हैं, क्या कहते हैं POP कहते हैं। फिर बात आती है POP के यूजेस बताओ, तो आपको होता है POP के यूजेस कहाँ थे, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए, है ना, एज प्लास्टर, प्लास्टर जानते हो, प्लास्टर के रूप में फ्रैक्चर्ड बोन्स को, है ना, एज प्लास्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, कौन सा बेटा फ्रैक्चर्ड बोन्स, इतना समझ में आया। देखो भाई प्लास्टर के रूप में सब हम यूज करते हैं कहाँ पे भाई, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि अपने सही जगह पे जुड़ जाए, है ना। और क्या यूज करते बताओ, और क्या यूज करते हैं इसका, और यूज करते बेटा कहाँ पे, टू मेक टॉयज, टॉयज जानते हो, टू मेक टॉयज, और मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, और कहाँ यूज करते हैं बताओ, मूर्ति वगैरह बनती है, स्टैचू वगैरह नहीं बनती, और बताओ और कहाँ यूज करते हैं भाई, सरफेस, ये तो दीवार है, दीवार के सरफेस स्मूथ कैसे करते हो, है ना, टू मेक, कहाँ पे बताओ, टू मेक सरफेसेस स्मूथ, है ना। देखो डेकोरेशन मटेरियल कहाँ पे भाई, देखो आपकी सीलिंग पे डिजाइन बनाते हैं फूल पत्ती से, वो किससे बनते हैं बताओ, PP से बनते हैं ना, POP से बनते हैं, बता दूं, ये हो गया आपका POP, खत्म, इतनी सी बात बनी थी, नहीं रे, एक लास्ट टॉपिक बच गया, मिटा दो इसको, चलो मिटाते। सॉल्ट फैमिली खत्म हो गया बेटा, हमें ये 5 सॉल्ट पढ़ने थे, 5 सॉल्ट हमने पढ़ लिया। अब एक चीज रह गई है, जैसे आपने लिखा POP के फॉर्मूला में आपने देखा CaSO4 इंटू में हाफ H2O था, तो इसको हम किस नाम से बुलाते हैं, तो इसलिए एक टॉपिक रहेगा छोटा सा, वो टॉपिक है बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हिंदी वाले बच्चों इसको क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, क्रिस्टलीकरण का जल। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, किसी भी केमिकल कंपाउंड के मॉलिक्यूल में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या लिखोगे, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर molecules present in a molecule of
एनी केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, इसको हम क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। हिंदी वाले बच्चों सुनो ध्यान से, किसी भी यौगिक के एक अणु में, किसी भी यौगिक के एक अणु में, किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बताओ? हम क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। फिर से सुन लो, लिख लेना इसको पॉज कर करके। क्या लिखोगे? किसी भी रासायनिक यौगिक के एक अणु में, किसी भी रासायनिक यौगिक के एक अणु में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं को, जल के निश्चित अणुओं को क्या कहते हैं बेटा? निश्चित अणुओं को हम क्या कहते हैं बताओ? क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। इतना समझ में आ गया? एग्जांपल्स देख लो फटाफट। जैसे मैं लिखूं पीओपी, पीओपी का फॉर्मूला याद है आपको? CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये पढ़ा ना, CaSO4 इंटू हाफ H2O। आपसे पूछिए इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना पता है? इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है बताओ? इसमें कितना है? हाफ। कितना है? हाफ। फिक्स है। ज्यादा कर दोगे तो पीओपी बन जाएगा, कम कर दोगे तो सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बचेगा, एनहाइड्रस बचेगा। कैसे बचेगा? अनहाइड्रस, एनहाइड्रस। फिर जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम देख लो भाई, फॉर्मूला याद है? CaSO4 इंटू 2H2O। कितने बताए इसमें? 2H2O। तो भाई याद है इसमें कितने देखो? 2 है, 2 लिख दो। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 2 है। फिक्स है। ज्यादा करोगे तो ये जिप्सम नहीं रहेगा, कम कर दोगे तो पीओपी बन जाएगा। इतना आसान है। फिर आगे देख लो, आपने कभी कॉपर सल्फेट सुना है? कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है ना, हाइड्रेटेड क्रिस्टल भी कहते हैं उसको। उसका कलर ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू। अगर हाइड्रेटेड है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 इंटू में 5H2O। बताओ इसमें कितने हैं? 5 है। काम खत्म। और बताओ, और बताओ। आयरन रस्ट सुनो, आयरन रस्ट, आयरन रस्ट, रस्ट मतलब जो जंग लगती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। भाई ये नमी पे डिपेंड करता है। जो आयरन में, जो लोहे में जो जंग लगता है ना बच्चों, लोहे में जो जंग लगता है वो आसपास के नमी पे डिपेंड करता है। अगर नमी ज्यादा हुई तो एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर कम हुई तो एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। बहुत सिंपल। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के? एक्स है, फिक्स है। समझ में आ गई बात? और कुछ एग्जांपल्स आप अपने अगल बगल से लिखिए। अच्छा, वॉशिंग सोडा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वॉशिंग सोडा अभी हमने तो पढ़ा था। फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। याद आया कुछ? तो इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 10 है। काम खत्म। तो इन फॉर्मूले के, इन देखो ये सारे केमिकल कंपाउंड है तो केमिकल कंपाउंड है, इनके ये फॉर्मूले करो या फिर एक मॉलिक्यूल करो। मॉलिक्यूल में वाटर के नंबर फिक्स दिख रहा है, नंबर फिक्स है, उसी को हम कहते हैं, उसी फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों ऐसा है, हमारा ये चैप्टर हुआ खत्म, ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, आपने क्या करना है? आपने इसको नोट्स बनाने हैं, कॉपी में नोट कर लेने हैं और पढ़ते रहना है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। फिर से सुन लो, इस चैनल को लाइक कर देना। काट डालूंगा, इसको भी काट देना, काट देना, काट देना, बहुत मारूंगा तेरे को आदि। तो बच्चों खत्म हो गया चैप्टर हमारा। क्या करना है आपको? इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो अच्छे अच्छे, और ये चैनल जो हमारा प्यारा सा है उसको सब्सक्राइब कर दो। खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में।